नमस्कार, नए साल 2026 की पहली सुबह में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 जनवरी 2026, नए साल का पहला दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों को हैप्पी न्यू ईयर 2026। नए साल में हर दिन आपको मुस्कुराने की वजह मिले, हर मुश्किल आसान हो जाए। नया साल आपके लिए खुशियों और सफलता का संदेश लेकर आए। नव वर्ष 2026 की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपके पुराने गम पीछे छूट जाएं, नई खुशियों के रास्ते आपके लिए खुल जाएं। 2026 में आपका हर दिन खुशियों से भर जाए, हर पल आपको आगे बढ़ने की ताकत दे। तो इन्हीं बधाई संदेश के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अपन आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले तो देखिए, दुनिया भर में नव वर्ष का जश्न हर्षोल्लास कुछ यूं देखने को मिल रहा। अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक आसमान में आतिशबाजी दिखी। दुनिया में नए साल का आगाज कुछ यूं हुआ। चीन, जापान, सिंगापुर में भी आतिशबाजी के साथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नदी किनारे जश्न मनाने के लिए लाखों लोग जुटे। हमारे देश भारत में भी साल के अंतिम दिन कल 31 की नाइट को क्लबों से लेकर बाजारों तक भीड़ देखने को मिली। संगीत और रोशनी से सजी देश की राजधानी दिल्ली भी। ये देखिए, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ समेत देश भर के राज्यों में न्यू ईयर के जश्न की कुछ तस्वीरें। शिमला, मनाली में झूम रहे टूरिस्ट। रात 12 बजे आतिशबाजी देखने को मिली। ये राजस्थान की न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीरें देखिए। होटल, रिजोर्ट्स में परफॉर्मेंस दी गई। हिमाचल, उत्तराखंड समेत टूरिस्ट प्लेसेज पर भी हजारों की संख्या में पहुंचे सैलानी और नए साल का स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में भी टूरिज्म प्लेसेज के ऊपर नए साल 2026 के मौके पर काशी, अयोध्या, वृंदावन में 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं अभी। राजस्थान खाटू श्याम जी में 72 घंटे दर्शन होंगे नए साल के मौके पर। आखिरकार देश भर में ये नव वर्ष के जश्न की और पर्यटकों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यूपी काशी में भी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखी गंगा आरती। कई जगहों पर विदेशी युवतियों ने भी नए साल के जश्न पर फायर डांस किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दोस्तों, नए साल को वैज्ञानिक 1 जनवरी को हर साल 0 पॉइंट मानते हैं। इसके पीछे कैलेंडर सिस्टम और ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर ये दुनिया भर में नव वर्ष मनाया जाता है। और कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर आपको एक वीडियो में बताया था कि 5 ऐसी आदतें दोस्तों जो आपको अपने जीवन में कभी अमीर नहीं बनने देगी। तो नए साल के मौके पर हमेशा इन आदतों को गुड बाय कहें, इन आदतों को छोड़ दें। ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। और दोस्तों, आज नए साल से देश दुनिया में कई बड़े बदलाव भी लागू हो चुके हैं। 1 जनवरी 2026 की कुछ अहम खबरें देखेंगे, क्योंकि आज सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदला है, बल्कि आज कई नियम, कई फैसले और आपकी जिंदगी से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी बदल चुकी हैं। 1 जनवरी 2026 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही लागू हो गए हैं वो बदलाव जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। क्योंकि साल नया है तो नियम भी नए होंगे और पुराने सिस्टम पर कुछ बड़े झटके भी लगेंगे। तो आज की खबरों में आगे मैं आपको बताऊंगा 1 जनवरी 2026 से क्या क्या बदलने जा रहा। लेकिन खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले बात करते हैं न्यू ईयर के मौके पर कुछ मोटिवेशन पर। दोस्तों, नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलता है, बल्कि सोच बदलने का मौका भी देता है। 2026 वही नहीं बदलेगा जो आप चाहते हैं, बल्कि 2026 वही बदल देगा जो आप आज तय करेंगे। आज 1 जनवरी है और आज से बहाने बनाना खत्म करो। अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करो, क्योंकि नया साल नई उम्मीद लेकर आया है। अब सवाल ये नहीं कि क्या होगा, सवाल ये है कि आप क्या करोगे। वैसे तो दोस्तों, हर दिन की सुबह हमारे लिए एक मौका होती है, लेकिन 1 जनवरी की सुबह एक फैसला होती है। आज जो आप फैसले लेंगे तो 2026 आपको नहीं बदलेगा, बल्कि आप पूरे 2026 को बदल सकते हैं। जो लोग हालातों का इंतजार करते हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं, और जो लोग हालात खुद बनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बीता हुआ साल 2025 एक सबक था, 2026 उसका इस्तेमाल करने का साल है। अगर आपने खुद पर भरोसा कर लिया तो 2026 आपके साथ खड़ा होगा। तो दोस्तों, अभी उठाओ अपनी पेन कलम और लिख डालो अपनी तकदीर खुद से। इस पूरे साल आपका क्या प्लान है, क्या गोल है, अपने रेजोल्यूशंस लिखो और ये सच में असर करते हैं। और दोस्तों, इस नए साल के मौके पर मैं भी आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास मौका, जिसमें आप देखेंगे कंप्लीट यूट्यूब लर्निंग प्रोग्राम और दूसरा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल दुनिया में इतना बढ़ रहा है, उसको आप अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और AI के जरिए आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये दोनों ही कोर्स जल्द ही अवेलेबल होंगे आपके लिए। न्यू ईयर के मौके पर मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ, और इस न्यू ईयर के मौके पर आपको कुछ खास स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट भी देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज के रेगुलर अपडेट्स देखते रहिएगा। बहुत जल्द आपको मैं खुद सिखाऊंगा यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाते हैं। वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग समेत ढेर सारी चीजें हम मिलकर सीखेंगे इस साल की शुरुआत में ही। तो आप भी बनाइए अपने कुछ नए संकल्प। और मोटिवेशन की बातें आज ढेर सारी हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, सेवा, सुशासन और समृद्धि टैगलाइन के साथ केंद्र सरकार ने जारी किया 2026 का नया कैलेंडर भी। वहीं दोस्तों, नए साल के मौके पर IGL ने भी बड़ी राहत दी। दिल्ली NCR में
पीएनजी गैस सस्ती हुई है, घरेलू उपभोक्ताओं को जेब में मिलेगा फायदा। दिल्ली वासियों के लिए नए साल पर सबसे पहले यह बड़ा तोहफा आया है, पीएनजी के दाम 70 पैसे तक कम हुए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL की तरफ से ये कीमतों में कटौती की गई और इसके बाद नई प्राइस क्या होगी सीएनजी पीएनजी की, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वैसे ना सिर्फ दिल्ली में ये सस्ती हुई है, बल्कि दोस्तों आज से ही पूरे देश में आपको सीएनजी पीएनजी तकरीबन 2 से 3 रुपए तक सस्ती मिलेगी। हाल ही में गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से ही ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी घटाने का फैसला किया था, तो ये नई दरें भी आज से लागू हो जाएगी। देश भर में कंज्यूमर्स को सीएनजी पीएनजी पर ये राहत मिलेगी। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में तो स्पेशल आपको सीएनजी 15 रुपए सस्ती मिलेगी आज से ही, और पीएनजी 7 रुपए तक सस्ती मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में इन प्राकृतिक गैस पर वेट टैक्स कम करने पर भी सहमति दे दी है। और भी जैसे देखिए यूपी वाराणसी वगैरह में भी कीमतों में कटौती की गई है, उसके बाद नई प्राइसेज किया है और ये नई कीमतें कल 31 दिसंबर की रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। नए साल से पहले सरकार ने आम आदमी मिडिल क्लास को भी बड़ा तोहफा दिया। PPF SSY समेत जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है ना, उन पर ब्याज दरों का ऐलान भी कर दिया है। और अच्छी बात ये रही दोस्तों कि भले ही RBI ने हाल ही में रेपो रेट में कटौती की थी, लेकिन सरकार ने अब अगली तिमाही तक के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 8.2% और PPF पर 7.1% इंटरेस्ट ब्याज मिलता रहेगा। ये देख सकते हैं अभी अलग अलग तरह की सेविंग स्कीम्स में आपको कितना कितना इंटरेस्ट दिया जाता है, और यही इंटरेस्ट अगले 3 महीनों तक के लिए और बरकरार रहेगा ना। बाकी और भी दोस्तों नए साल के मौके पर सैलरी, क्रेडिट कार्ड, एयरपोर्ट लाउंज, रेलवे टिकट बुकिंग समेत कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। LPG गैस सिलेंडर से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड और पेट्रोल डीजल तक आखिर 1 जनवरी 2026 से क्या क्या बदलेगा, इस पर डिटेल रिसर्च एनालिसिस वाला वीडियो अभी 2-3 दिन पहले मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से डाला था, तो आप चैनल पर जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा। 1 जनवरी 2026 से हमारे पूरे देश में 10 नए नियम, बड़े बदलाव क्या क्या लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ हाइलाइट्स तो मैं आपको आगे बता दूंगा, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। बाकी रसोई गैस सस्ती हो सकती है आज से ही, UPI पर भी सख्ती बढ़ती जाएगी, क्रेडिट स्कोर पर भी RBI नया नियम लागू कर रहा है, PM किसान योजना के लिए भी केंद्र सरकार ये नई प्रणाली लागू करने जा रही है। इसके अलावा डिजिटल लेन देन के नियमों में भी ये कुछ सख्त पाबंदियां लगाई जाएगी। और दोस्तों बैंक लोन वगैरह लेते समय जो बैंक सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, वो भी अब हर सप्ताह अपडेट होगा। अभी 15 दिन में अपडेट होता था, लेकिन अब 2026 से ये नया सिस्टम लागू होने जा रहा RBI का। इसके अलावा रिपोर्ट आ रही कि नए साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भी बढ़ सकती है। वहीं 7 लाख के बदले अब आपको 12 लाख रुपए तक की कमाई पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स बिल्कुल फ्री रहेगा, 0 टैक्स लगेगा। और केंद्र सरकार 8वां वेतन लागू करने का ऐलान भी कर चुकी है, तो 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी वगैरह भी बढ़ सकती है। सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी इसका ये गणित कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया आज से CNG PNG भी सस्ती होने जा रही है, तो उसके बाद भारत के टॉप 10 राज्यों में अभी CNG का प्राइस क्या चल रहा है ये इंडिया मैप के चार्ट में आप देख सकते हैं ना। इनकम टैक्स ITR के नए स्लैब भी इसी साल 2026 में नए वित्त वर्ष से शुरू होंगे, तो अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम में कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगेगा ये डेटा भी आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के द्वारा कारों की कीमतें आज से 2 से 3% तक बढ़ाई जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद जैसे MG मोटर्स की गाड़ियां भी 15,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक महंगी हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था अपडेट। वहीं रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुक करने के लिए भी अब आधार कार्ड देना जरूरी होगा। और 1 अप्रैल 2026 से हमारे देश में नया इनकम टैक्स एक्ट भी लागू होगा, जो केंद्र सरकार की तरफ से न्यू इनकम टैक्स बिल लाया गया, तो ये बिल भी अप्रैल 2026 में लागू हो जाएगा ना। तो ये कुछ अहम बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे अभी इसी 2026 की शुरुआत में ही, है ना। तो 8वां वेतन आयोग, LPG, कार, ITR, डाकघर बचत समेत 1 जनवरी से ही ये तो कई सारे नए नियम लागू हो ही रहे हैं। इसके अलावा भी दोस्तों और क्या क्या बदलेगा, आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, UPI, PM किसान सैलरी, आधार, पेन से जुड़े नियम भी बदल चुके हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, इंडिया पोस्ट भी आज 1 जनवरी से कुछ चुनिंदा इंटरनेशनल लेटर मेल सर्विस बंद कर देगा। नए साल के मौके पर सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। 1 जनवरी से बंद होगी बिना ट्रैकिंग वाली इंटरनेशनल डाक सेवाएं भी। इंडिया पोस्ट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात पर भी 1 जनवरी से 0 टैक्स ड्यूटी लगेगी, जिससे कि श्रम प्रधान उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। खुद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और वहीं दोस्तों 1 जनवरी से फ्रिज, टीवी और गैस चूल्हे पर स्टार रेटिंग देना अनिवार्य होगा। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आइटम वगैरह आते हैं, टीवी, रेफ्रिजरेटर, LPG, चूल्हा, कूलिंग टावर, इन सभी पर स्टार रेटिंग लिखना अनिवार्य होगा। जैसे अभी फ्रिज वगैरह पर तो ये स्टिकर लगा हुआ होता है, आप देखते होंगे। AC वगैरह पर भी इस तरह के स्टिकर आते हैं, राइट। तो इस तरह के स्टिकर अब हर एक इलेक्ट्रिक आइटम पर लगाने होंगे। इस स्टार रेटिंग से पता चल पाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक आइटम कितनी बिजली खपत करता है वगैरह वगैरह। और एक बड़ी खबर यह है कि 1 जनवरी से इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन। दरअसल सरकार ने पहले ये नियम लागू कर रखा था कि 31 दिसंबर तक राशन कार्ड धारकों को E-KYC करवाना जरूरी था, राइट। और मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले बताया भी था। तो अगर आपने अभी तक भी E-KYC नहीं की है तो हो सकता है कि अब आपको जनवरी से राशन मिलना बंद हो जाए, तो तुरंत आप अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर संपर्क कर लें एक बार, ठीक है। और बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में भी 1 जनवरी से बदल जाएंगे नियम। जमीन के मामले पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे, CO जारी करेंगे वंशावली भी। और वहीं देखिए राजस्थान में आज 1 जनवरी से राज्य व्यापी क्लासिकल स्वाइन फीवर टीकाकरण अभियान भी शुरू करने जा रही है राजस्थान सरकार। पशु
पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं में इस बीमारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और वहीं देखिए पुरानी कारों के लिए भी अब नए नियम आ गए हैं। अब पास करना होगा ये टेस्ट, बिना वीडियो और जीपीएस लोकेशन के नहीं मिलेगा पीयूसी सर्टिफिकेट। भारत सरकार देश भर में वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण जांच के नियमों को लेकर ये बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है। देख सकते हैं आप फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर क्या क्या नए और कड़े नियम लागू किए गए हैं ना। वहीं देखिए नए साल के मौके पर एक और बड़ा तोहफा, इस राज्य सरकार ने भी ईवी पर खत्म कर दिया रोड टैक्स, जो कि 31 दिसंबर 2027 तक लागू रहेगा, यानी अगले 2 साल तक। और ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को बड़ी राहत दी गई है। अब तमिलनाडु में अगर आप ईवी खरीदते हो तो रोड टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, आज 1 जनवरी को रखा जाएगा प्रदोष व्रत और इस मौके पर महादेव के शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से हाथ मिलाया। आपको पता होगा अभी वो बांग्लादेश गए थे, वहाँ की पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन के बाद फ्यूनरल में, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर्स ने भी हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन विदेश मंत्री का ये पाकिस्तान के असेंबली स्पीकर अयाद सादिक के साथ हाथ मिलाने की जो तस्वीर वायरल हो रही है, भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर बड़ी चौंकाने वाली बात दिख रही है, क्योंकि मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा मौका देखने को मिल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चांदी को लेकर चीन ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया, जो कि आज 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपको पता होगा बीते साल 2025 में भी पूरे साल भर चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, राइट। और अब इस खबर के बाद ऐसा लग रहा कि चांदी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि चीन ने चांदी को लेकर एक नई रणनीति बनाई है, जिसके मुताबिक चीन अब सिल्वर एक्सपोर्ट पर भी सख्त नियंत्रण लागू करने जा रहा है। और ये नए नियम आज 1 जनवरी से ही लागू होंगे। चाइना का कहना है कि चांदी को भी रणनीतिक मटेरियल का दर्जा दिया गया है, यानी जिस तरह से रेयर अर्थ मटेरियल्स का निर्यात चीन चुनिंदा देशों के साथ ही करता है, वैसे ही चांदी को लेकर भी एक्सपोर्ट पर ये चाइना अब पाबंदियां लगाने जा रहा है। तो इस वजह से चांदी की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारत में तो हालात देखिए, लगभग 90% सिल्वर ऑलरेडी इंपोर्ट की जाती है हमारे देश में, तो 10% चांदी ही हमारे देश में उत्पादित होती है। भारत अपनी 80 से 90% चांदी का आयात करता है, घरेलू उत्पादन बहुत कम है। और बल्कि आपको पता होगा दिनों दिन सोलर पैनल और निवेश के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है, और अभी भी चांदी की कीमतें 2 लाख रुपए प्रति किलो से ऊपर चली रही है। तो इस बीच दोस्तों नए साल 2026 में भी चांदी की कीमतों को लेकर पहले ही दिन बड़ा अपडेट सामने आ रहा। मैं आपको आगे बताऊंगा गोल्ड और सिल्वर के प्राइस अपडेट भी। फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत ने भी चीन को एक बड़ा झटका दिया और स्टील इंपोर्ट पर 3 साल तक के लिए टैरिफ लगा दिया है। चीन की सस्ती स्टील डंपिंग की रणनीति पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और स्टील समेत कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 3 साल तक के लिए 11 से 12% तक का टैरिफ लगाने का फैसला किया है। और इस बीच देखिए चाइना ने एक और बड़ा बयान दिया। पहले तो ट्रंप बोलते थे, अब चाइना ने कहा कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में मध्यस्थता की। मतलब देखिए चीन लिटरली अब ये दावा कर रहा है ट्रंप की तरह कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ था उसे हमने रुकवाया, यहाँ तक कि हमने कई लड़ाइयां सुलझाने में भी मदद की, जबकि भारत ने कहा कि सीज फायर में किसी भी तीसरे पक्ष का रोल नहीं है। पहले तो ट्रंप दावा कर रहे थे और अब चीन सरकार ने भी ये दावा किया। देखिए जरा, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सरकार ने एक दवा को लेकर बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने पेन किलर दवा निमेसुलाइड के 100 mg से ज्यादा के टेबलेट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये काफी पॉपुलर जानी मानी दवा है, जिसका इस्तेमाल पेन किलर यानी दर्द निवारक दवा के रूप में किया जाता है। लेकिन अब ये दवा के कैप्सूल 100 mg से ज्यादा नहीं बनाए जा सकेंगे, बनाने और बेचने दोनों पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। ये दवा बुखार दर्द वगैरह में तेजी से राहत देती है, इसलिए ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन वैज्ञानिकों की जांच में पता चला कि ये दवा का ज्यादा डोज हमारे शरीर में लीवर को खतरा पहुंचाता है। ये निमेसुलाइड फॉर्मूले से बनी कुछ प्रचलित दवाइयां भी आप देख सकते हैं, जो पेन किलर वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने बीते दिन प्रेस नोट भी जारी किया और इस दवा की 100 mg से ज्यादा डोज पर बैन लगा दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लेबर कोड से लेकर व्यापार समझौतों तक बीते 1 साल के दौरान भारत के विकास की कहानी स्थिरता और विश्वसनीयता से बनी है। नए साल 2026 की प्लानिंग के साथ ही प्रधानमंत्री ने 2025 के बारे में भी एक लेख लिखा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश के बाहर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। लंदन में बकिंगम पैलेस के पास 150 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क की। वहीं केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 62.3% तक पहुंच चुका है। खुद सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। हालांकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर अच्छी रिपोर्ट आ रही। मैंने आपको बताया था अपडेट कि भारत ने नए साल की पहली सुबह बड़ी उपलब्धि हासिल की। जापान को पीछे छोड़ बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अभी भारत की जीडीपी $4.18 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही हमारा देश जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। इस साल 2025 में इंडिया की अच्छी ग्रोथ की बदौलत भारत जापान को पीछे छोड़ चुका है ऑलरेडी और दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। महंगाई भी कम हुई है। दूसरी तिमाही में महंगाई घटकर 0.71% पर आई और भारत में बेरोजगारी भी कम हुई है। बीते साल भर के दौरान भारत ने 4 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो दुनिया के टॉप 5 जीडीपी कंट्री के डेटा भी अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद अब चौथे नंबर पर जापान जो था उसकी जगह भारत आ चुका है। तो पहली अच्छी उपलब्धि तो भारत की ये रही। दूसरी उपलब्धि, भारत की महंगाई दर में गिरावट हुई है। 4.26% से घटकर 0.71% तक आ गई है। तीसरी, बेरोजगारी में बड़ी गिरावट आई है और महिलाओं को भी ज्यादा काम मिला है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला है। ये कुछ रिपोर्ट्स और डेटा भी आप देख सकते हैं।
और चौथी, ट्रम्प टैरिफ के बावजूद भी भारत के एक्सपोर्ट्स में उछाल देखा गया है। ऑल ओवर एक्सपोर्ट बढ़ा ही है। यही वजह है कि दुनिया भर की ग्लोबल एजेंसियों ने भी भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान अभी बढ़ा दिया। फिच, IMF, मूडीज समेत सभी एजेंसियों का कहना है कि भारत अभी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, पूरे एशिया महाद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर, और साथ ही DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना अगर आप अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो तो। इस न्यू ईयर के मौके पर सब्सक्राइब करके DLS न्यूज फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथ ही आपके अपने DLS भाई को भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी न्यू ईयर विश कर सकते हैं। चलिए अपनी बातें ढेर सारी करेंगे बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, कसाब को पकड़ने वाले IPS अधिकारी सदानंद दाते बने महाराष्ट्र के नए DGP। नए साल 2026 में पदभार संभालेंगे, 3 जनवरी को पद ग्रहण करेंगे। और एक और बड़ी आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए बिहार गया में भी अंगीठी जलाकर सो गया परिवार, दम घुटने से 2 बच्चों और उनकी दादी की भी मौत हो गई। गया के वजीरगंज इलाके का यह मामला है और आए दिन आपको पता होगा इस तरह से अंगीठी जलाकर सोने की वजह से मौतों के मामले सामने आते रहते हैं। मैं आपको खबरें बताता रहता हूँ ताकि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने मिलने जुलने वाले परिवार फैमिली मेंबर्स को भी ये खबरें वीडियो शेयर किया करो ताकि सभी लोग सचेत रहें। ऐसे कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुट जाता है और मौत हो जाती है। और वहीं देखिए बिहार में रजिस्ट्री का भी नया रिकॉर्ड बना। दिसंबर के 3 दिन ने ठंड में भी गर्मा दिया सरकार का खजाना, क्योंकि नए साल से बिहार में जमीन रजिस्ट्री वगैरह को लेकर भी नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। तो अभी दिसंबर के अंतिम 3 दिनों में बिहार सरकार को लगभग 50 करोड़ का राजस्व मिला है जमीन रजिस्ट्री से, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्री करवाने लगे हैं ऐसा। और दोस्तों भारत की एक और बड़ी उपलब्धि देखिए, एक के बाद एक 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का एक ही लॉन्चर से सफल प्रक्षेपण कर दिखाया है। जी हाँ, न्यू ईयर 2026 के ठीक एक दिन पहले DRDO ने ओडिशा तट पर यह प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया और वो भी बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइल लॉन्च की गई एक ही लॉन्चर से। इन मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों को निशाने पर लिया जा सकता है और इनकी रफ्तार देखिए 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। 1000 किलो बारूद ले जा सकती है ये, यानी एक ही मिसाइल पूरी तबाही मचा सकती है, तहस नहस कर सकती है। तो इस मिसाइल से भारतीय वायुसेना की ताकत भी बढ़ेगी, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो अभी एक दिन पहले मामला सामने आया था दूषित पानी पीने से मौतों का, उस मामले में मीडिया कर्मी पर चिल्लाए मंत्री विजय वर्गीय, बोले कि पॉकेट के सवाल मत करो। उन्होंने अब शब्द भी कहे, फिर खेद जताया। जी हाँ दोस्तों, देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाने वाला मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बीते दिन पूरे देश में बदनाम सा हो गया, क्योंकि यहाँ इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 12 लोगों की मौतें होने की जानकारी मिली है, जबकि 162 से भी ज्यादा लोग बीमार हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि यहाँ नल के पानी में सीवरेज का पाइप फूटने की वजह से शुद्ध पीने के पानी में ये गंदा पानी मिल गया और इससे पानी दूषित हो गया और पानी पूरा जहरीला बन गया। इस वजह से अब तक 12 लोगों की मौतें हो चुकी है, जिसमें एक 5 महीने का नवजात बच्चा भी शामिल है। देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2025 में जम्मू कश्मीर में 46 आतंकी मारे गए, हमारे 3 जवान भी शहीद हुए, 13 टेररिस्ट घुसपैठ के दौरान ढेर किए गए। जम्मू पहलगाम अटैक के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस दरमियान समेत जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का ये लेखा जोखा रहा 2025 में, है ना। और राज्यों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, राज्य सरकारों की 80% तक की कमाई सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में, पेंशन भत्ता देने में खर्च हो रही है और फ्री स्कीमों में खर्च हो रही है। जरा देखिए आप, 80% कमाई का तो ये हाल है, विकास के लिए तो पैसा ही नहीं बच रहा है। राजस्थान राज्य के तो ये हालात हो रहे हैं कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेने की जरूरत है। बीते 1 दशक से जो मुफ्त की योजनाएं चल रही, फ्री स्कीम, सब्सिडी वाले राज्यों में जो राजनेता सत्ता पाने का जरिया अपनाते हैं, फ्री बीज, फ्री की रेवड़ी बांटते हैं कि इलाज फ्री, बिजली फ्री। इस वजह से राज्यों के हालात ये हो रहे हैं कि अब राज्यों के पास बिजली, सड़क और आवास के लिए भी पैसा नहीं है। जरा देखिए आप, ये कुछ अलग अलग राज्यों के आंकड़े भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। 3 राज्यों के तो हालात ऐसे चल रहे हैं कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेंगे वो राज्य। अब क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप राज्यों की इन खस्ताहाल स्थितियों पर। और वहीं खबर देखिए, रक्षा मंत्रालय बोला चीन सीमा पर हालात स्थिर हैं, लेकिन सतर्कता भी जरूरी है। जम्मू कश्मीर में भी हालात सुधरे, भारत चाइना रिश्तों को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया। और वहीं देखिए गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां भी शुरू हुई। इस बार सेना की पशु टुकड़ी भी परेड करेगी। बैक्टीरियन, ऊंट, जांस्कर, टट्टू, रेप्टर्स और डॉग भी मार्च करेंगे। दुर्गम इलाकों में सैनिकों के मददगार होते हैं ये पशु, इसलिए इस बार गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में इन पशुओं की टुकड़ी को भी शामिल किया जाएगा। वहीं गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर उड़ीसा झांकी को भी हरी झंडी मिली। महिला सशक्तिकरण, सेमीकंडक्टर, कोरापुट कॉफी पर रहेगा फोकस। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर अयोध्या पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले हमारी विरासत सबसे ज्यादा समृद्ध है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अयोध्या में 2005 में आतंकी घुस आए थे, पीएसी ने ठक 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 करके मार गिराया। यहाँ की रक्षा हनुमान जी खुद कर रहे हैं। अयोध्या में खुद सीएम योगी ने ये संबोधन दिया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री बोले कि पूर्व सरकारों ने राम नगरी को लहूलुहान किया था। और यूपी के बहराइच की एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, 12 मासूम बच्चों की जान ले ली खूंखार भेड़ियों ने बीते कुछ ही दिनों में। उत्तर प्रदेश के बहराइच का ये मामला है। तो इन घटनाओं के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने वन विभाग
की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई है। बहराइच के डीएफओ को भी हटा दिया, नया अधिकारी तैनात कर दिया। सर्च ऑपरेशन में 7वां भेड़िया भी मार गिराया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 2020 के बाद सबसे बड़ा ऑयल क्रेश देखने को मिला। बीते साल 2025 में 20% तक टूटा क्रूड ऑयल। अब 4 जनवरी को एक बड़ा फैसला आएगा क्रूड ऑयल को लेकर, क्योंकि 4 जनवरी को ओपेक प्लस समूह देशों की अहम बैठक होनी है, तो बाजार की नजर फैसले पर रहेगी। अगर क्रूड ऑयल और गिरता दोस्तों तो इस साल 2026 में आपको न्यू ईयर में पेट्रोल डीजल में भी गिरावट देखने को मिल सकती है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस ने 150 किलो विस्फोटक समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप सा मच गया। और खबर देखिए, 2000 सोने के सिक्के, हाथी के दांत, रेगिस्तान की रेत में दफन मिला 500 साल पुराना खजाना। देखकर पूरी दुनिया हैरान है। जी हां, अफ्रीका के नामी मरुस्थल में ये 500 साल पुराना खजाना मिला है। शोध से पता चला कि ये ऐतिहासिक जहाज 16वीं शताब्दी का है। इस जहाज पर 2000 सोने के सिक्के बरामद हुए, कई और चांदी के सिक्के और हाथी के दांत भी मिले हैं। और भी जहाज में कई बेशकीमती खजाना पाया गया। इतिहासकारों के मुताबिक 1533 में भारत के लिए रवाना हुआ था यह जहाज, लेकिन किसी कारणवश डूब गया। उस वक्त वहाँ समुद्र था, लेकिन अब यहाँ समुद्र का जल स्तर कम हुआ, रेगिस्तान की रेत आ गई, तो अब ये जहाज दिखने लगा। देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। अब अगर आपको राशन कार्ड से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है, राशन वितरण से जुड़ी, तो तुरंत आप बेझिझक इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है 1800-180-5533। चलिए बड़ी खबर देखिए। न्यू ईयर के मौके पर जोमेटो, स्विगी समेत कई सारी कंपनियों की सर्विस ठप देखने को मिली, क्योंकि देश भर में 1 लाख गिग वर्कर्स हड़ताल पर रहे। तो आखिरकार वर्कर्स की हड़ताल काम आई और हड़ताल के बीच डिलीवरी पार्टनर्स को कंपनियों ने इंसेंटिव देने का भी ऐलान कर दिया है। अब स्विगी, जोमेटो पीक आवर्स में 150 रुपए तक इंसेंटिव देंगे जो इनके डिलीवरी बॉय हैं, गिग वर्कर्स हैं उनको। तो ये कंपनियों की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया है। वैसे गिग वर्कर्स को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कहना है कि गिग वर्कर्स पर जो राजस्थान का कानून है वो लागू करे केंद्र सरकार। पुरानी मनरेगा योजना भी बहाल करे। नई योजना में 40% पैसा राज्यों से लेना गला घोटने जैसा होगा। ये अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के बयान है सरकार के कुछ फैसलों को लेकर। चलिए दोस्तों, चुनाव आयोग के एसआईआर से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में अब 6 जनवरी को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग ने एसआईआर के शेड्यूल में ये बदलाव किया है। वहीं अगर आपका अभी तक भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो चुनाव आयोग का कहना है कि घबराएं नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब और भी आसान कर दिया है। और इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से 4 सूत्री एजेंडा भी जारी किया। ये चारों पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, अभिषेक बनर्जी बोले कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना आपा खोया। एसआईआर चर्चा के दौरान मेरी बात पर गुस्सा हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कर्मचारियों को धमकाया तो एक्शन लिया जाएगा। वहीं इधर कांग्रेस का कहना है कि चीन राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक उड़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी 65 बार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं, फिर भी मोदी की चुप्पी चिंताजनक है। तो दोस्तों, ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया को अंतिम विदाई दी गई। भारत समेत कई देशों के नेता शामिल हुए। और इधर ईरान के हालात देखिए। यहाँ की करेंसी रियाल दुनिया भर में सबसे गिरावट वाली करेंसी बन चुकी है। तो नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। अब सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने को भी तैयार हुई। ईरान की करेंसी की हालत यह है कि 1 अमेरिकी डॉलर के बदले लगभग 14,20,000 रियाल मिल रहे हैं। करेंसी इतनी गिरने की वजह से पूरे देश में महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत भयंकर बढ़ चुका है। यही वजह के लोग बाग विरोध कर रहे हैं ना। और वहीं खबर देखिए, यमन से सैनिक वापस बुलाएगा यूएई। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी बंद की। सऊदी ने कल यहाँ हवाई हमला किया था। चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे की मार देखने को मिल रही है। नए साल पर भी आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। कई राज्यों में मावठ की बारिश की चेतावनी है। देखिए, बीते दिन राजस्थान में भी बीकानेर समेत 4 जिलों में सीजन की पहली मावठ बारिश देखने को मिली, यानी सर्दियों में ये बारिश हुई। जोधपुर में भी आंधी के साथ बरसात हुई। आज 1 जनवरी को भी राजस्थान के 18 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। ये राजस्थान के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में कोहरे की चेतावनी है। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, कई जिलों का टेम्परेचर 1.7 डिग्री तक पहुंचा। छत्तीसगढ़ में भी ओस जमी हुई है। साल के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी देखने को मिली। दिल्ली एयरपोर्ट पर 148 फ्लाइट भी कैंसिल हुई। 150 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी देखने को मिली। कोहरे के आगे मानो बेबस दिख रहा है दिल्ली में पूरा सिस्टम। एयरपोर्ट पर उड़ानों का पूरा बुरा हाल चल रहा। 3 दिन में लगभग 400 उड़ानें कैंसिल हो गई। इतनी गंभीर स्थितियां चल रही कोहरे की वजह से। कुछ और राज्यों की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में भी घना कोहरा छाया हुआ है। खजुराहो सबसे ठंडा इलाका चल रहा। रीवा में धुंध छाई हुई है। 20 मीटर रह गई विजिबिलिटी भी। कई ट्रेनें भी लेट हुई। छत्तीसगढ़ में भी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हुआ। मेन पार्ट सबसे ठंडा इलाका चल रहा। अगले 4 दिनों में 1-2 डिग्री और गिर सकता है तापमान, यानी ठंड और बढ़ेगी। अभी तो न्यू ईयर से पहले देखिए दोस्तों, हरियाणा में भी घनी धुंध छाई रही। हिसार में कई ट्रेनें भी लेट हुई। आज और कल से हरियाणा में और ठंड भरा माहौल बढ़ेगा। 3 जिलों में आज बारिश की भी चेतावनी है। पंजाब में देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। धुंध और लुधियाना में ट्रक ने भाई बहन कुचल दिए, दोनों की मौत हो गई। तो
तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी देखने को मिली। चंडीगढ़ में भी फ्लाइट्स वगैरह लेट हुई। हिमाचल के कई ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। अगले 72 घंटे और बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। 5 जनवरी को हिमाचल में बदलेगा मौसम, तब तक कोल्ड वेव का येलो अलर्ट है। और उत्तर प्रदेश में तो भयंकर चेतावनी। यूपी में आज से बारिश की वजह से ठंड और बढ़ेगी। 50 जिलों में कोहरे के बीच साल का आखिरी सूर्यास्त दिखा। ठंड की वजह से उत्तर प्रदेश में तो भयंकर स्थितियां चल रही हैं और नए साल के जश्न के मौके पर भी कड़ाके की सर्दी बनी रहेगी। बाकी दोस्तों और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ राज्यों में बारिश वगैरह देखने को मिलेगी। बिहार में भी देखिए कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा। कोल्ड डे के बीच घना कोहरा छाया हुआ है। बाकी और भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का भी अलर्ट है, तो सावधान रहें, ठंड वगैरह का ध्यान रखें। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों बीते दिन शेयर बाजार में बड़ी तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 546 अंक चढ़कर 85,221 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 191 अंक की बढ़त रही है। और वहीं सोने चांदी के भाव पर अपडेट है दोस्तों। लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली सोना चांदी में। सोना 1404 रुपए गिरकर 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। जबकि सिल्वर में भी बीते दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और सिल्वर का प्राइस अभी 2,35,701 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। हालांकि सोने में हुई इस गिरावट की वजह से जो 18 कैरेट गोल्ड का रेट है वो 1 लाख से भी अंदर आ चुका है। वरना अभी 18, 22 और 24 तीनों कैरेट सोने के भाव 1 लाख के ऊपर थे। तो आखिरकार सोने के भाव में ये गिरावट देखने को मिली 2025 के आखिरी दिन और 1 लाख से नीचे पहुंचा सोना 18 कैरेट वाला है ना। और बड़ी खबर देखिए मार्केट अपडेट से खबर आ रही कि वोडाफोन आइडिया ने इस मुद्दे पर सफाई दी। कहा कि सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। कंपनी का शेयर 11.5% तक गिरा। और इंडिगो कंपनी पर 458 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी जुर्माना लगाया गया। एयरलाइन बोली कि आदेश को चुनौती देंगे। वहीं वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने अखबार बेचकर अपने जीवन की शुरुआत की थी। आज वो 97 लाख करोड़ का साम्राज्य बनाए हुए हैं। अब जाकर इन्होंने 95 साल की उम्र में रिटायरमेंट लिया। निवेश के जादूगर के नाम से इनको कहा जाता है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। उत्तराखंड के चमोली के सुरंग में एक बड़ा हादसा हो गया। 2 लोको ट्रेनें आपस में टकरा गई। दुर्घटना में 100 लोग घायल हो गए। बीती देर रात ये बड़ा हादसा देखने को मिला। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। और देखिए यूपी कानपुर में रामा देवी एलिवेटेड पुल पर भी भीषण हादसा हो गया। पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने गए चाचा भतीजे की मौत हो गई रोड एक्सीडेंट में। और ये राजस्थान के अलवर की घटना देखिए। बहरोड में दादी पोते का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। एक्चुअली पहले दादी शांत हो गई थी, मतलब दादी का निधन हो गया, तो पिता ने फोन करके कहा दादी चली गई, जल्दी आ जाओ। जल्दबाजी में पोते के हाथ में एक पाइप था जो 11 केवी लाइन के टच हो गया और इस वजह से करंट से पोते की भी मौत हो गई। दादी की मौत के थोड़ी देर बाद ही पूरे गाँव में दुख भरा गमगीन माहौल देखने को मिला। शमशान पर एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। नए साल के मौके पर ये बड़ी घटना हुई। इनके परिवार में कितना दुख होगा अभी जरा सोचिए आप। वहीं खेल जगत से खबर आ रही दोस्तों। सरफराज के शतक से मुंबई जीता। विजय हजारे ट्रॉफी में 157 रन बनाए। पड्डिक्कल का 4 मैचों में तीसरा शतक भी देखने को मिला है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केबीसी 17 को मिला दूसरा करोड़पति। 10वें सवाल तक नहीं ली एक भी लाइफ लाइन। कौन बनेगा करोड़पति 17 के ग्रैंड फिनाले से पहले शो को उसका दूसरा करोड़पति मिल चुका है। इनका नाम है विप्लव विश्वास। चलिए बड़ी खबर देखिए। बिहार के कलाकारों को हर महीने मिलेगी पेंशन। 13.5 लाख की स्कॉलरशिप भी जारी की बिहार की नीतीश सरकार ने। हर जिले में अटल कला भवन बनाने का भी ऐलान किया है। वहीं खबर है पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले शनिवार को पिपरावा के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। और इंडियन रेलवे की एक और बड़ी उपलब्धि देखिए दोस्तों। 180 की स्पीड से दौड़ी ट्रेन लेकिन ग्लास का पानी भी नहीं छलका। स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत का पहला फाइनल ट्रायल सफल हुआ। रेल मंत्री ने बताया न्यू जनरेशन ट्रेन। और बॉलीवुड से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 2025 में 26 इंडियन फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। 2025 बॉलीवुड में पेरेंटहुड के नाम रहा। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। हुंडई की कारें भी आज से ही 0.5% आपको महंगी मिलेगी। 13 मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए कंपनी ने, क्रेटा वेन्यू समेत। वहीं खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति की 50वीं बैठक हुई और इसमें सुधार, प्रभावी क्रियान्वयन और परिवर्तन को विकसित भारत की कुंजी बताया। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रिपोर्ट देखिए दोस्तों। इस साल 2025 में इलेक्ट्रिक कार बिक्री 76% तक उछली थी, जबकि हाइब्रिड व्हीकल में भी 83% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब नया बिजली कनेक्शन लेना सस्ता होगा। सिंगल और 3 फेज स्मार्ट मीटर की दरें भी घटा दी है। नए साल के मौके पर यूपी सरकार ने ये राहत दी है। अब नई दरें क्या होगी जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत बढ़त बनी रहेगी। आरबीआई की रिपोर्ट में बैंकिंग सेक्टर की सेहत में भी मुहर लगाई गई। और एक अच्छी रिपोर्ट तो ये सामने आ रही दोस्तों कि नए साल में भी आरबीआई से देश के आम लोगों को राहत मिल सकती है। ब्याज दरों में यानी रेपो रेट वगैरह में और भी कटौती की संभावना है। रुपये के प्रबंधन पर भी रिजर्व बैंक की कड़ी नजर रहेगी। तो नए साल में आपको और भी लोन वगैरह सस्ते देखने को मिल सकते हैं अगर रेपो रेट में और कटौती होती है तो, है ना। वहीं खबर है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर हुई ड्रोन घुसपैठ की 791 घटनाएं। पंजाब और राजस्थान में सबसे ज्यादा ऐसे मामले देखने को मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए। ट्रैक्टर खरीदने पर मिल रही है 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी। 15 जनवरी 2026 तक किसान भाई लोग इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए खबर आ रही कि भारत और
इजराइल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बन सकती है बात। इस महीने जनवरी में बड़ी बैठक होगी दोनों देशों के प्रमुखों के बीच। वहीं बजट 2026 में रिपोर्ट आ रही है कि एटीसी की लिमिट को भी सरकार बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर सकती है, जो अभी 1.5 लाख रुपए है। तो उसको अगर बढ़ाई जाती है तो लोगों को टैक्स वगैरह में छूट का फायदा और ज्यादा मिलेगा ना। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में फिर शुरू होगी राइड शेयरिंग। मंत्री शीर्षा की तरफ से ऐलान किया गया। इस बारे में ओला, उबर, रेपिडो समेत अन्य कैब कंपनियों के साथ भी बातचीत की दिल्ली सरकार ने। और खबर है भारत और यूएई के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का सफल समापन हुआ। दोनों सेनाओं का तालमेल मजबूत दिखा। वहीं दवाओं के भी नियम बदलने जा रही है सरकार। अब ड्रग्स रूल से सिरप हटाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में आपको पता होगा कब सिरप से बच्चों के मामले जो देखने को मिले। उसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से दवाओं की नई गाइडलाइन को लेकर ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। इस पर आम लोगों के सुझाव और विचार भी लिए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र में नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर में 6 लेन की नई परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तकरीबन 374 किलोमीटर लंबी यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब पश्चिम से दक्षिण भारत और करीब होगा। इस 6 लेन नासिक सोलापुर हाईवे कॉरिडोर की मंजूरी के साथ दिया ना। ये प्रोजेक्ट जो कि लगभग 450 किलोमीटर लंबा है, इसकी अनुमानित लागत 19,142 करोड़ रुपए है। इतना निवेश आएगा और इस रूट पर ये नए कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों और शहरों को फायदा होगा। कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब 17 घंटे में तय हो जाएगा आपका सफर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 20,688 करोड़ रुपए की और 2 बड़ी हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है, जिसमें एक तो ये है और दूसरा उड़ीसा में NH 326 का चौड़ीकरण शामिल है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात सरकार ने जारी किया 2026 का कैलेंडर। पहले पेज पर चरखे के साथ पीएम मोदी की फोटो देखने को मिली है। थीम रखी गई आत्मनिर्भर भारत, हमारा गौरव, वोकल फॉर लोकल। वहीं खबर है झारखंड के गुमला में सीख से सुरक्षा के संकल्प के साथ होगी नए साल की शुरुआत। सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। और देखिए नमो भारत को मिला नया कवच। अब यूपी SSF संभालेगी कॉरिडोर की सिक्योरिटी। CISF देगी स्पेशल सपोर्ट भी है। वहीं दोस्तों भारत के पार्लियामेंट्री से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि संसद में 30% से भी कम समय विधायी कामकाज पर खर्च हुआ। प्रश्नकाल भी प्रभावित रहा 2025 कार्यकाल के दौरान है ना। और पुरानी पेंशन योजना पर चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। 2025 में भी OPS से वंचित रहे लाखों CAPF के जवान, जबकि अभी ये जवानों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। ITBP के जवानों में से केवल 89 जवानों ने UPS का ऑप्शन चुना, बाकी OPS के लिए इंतजार कर रहे हैं ना। और बड़ी खबर देखिए। कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की। भूखंड आवंटन पत्र पर जमीन खरीदना अवैध हो सकता है। आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, सावधान रहें। और यूपी वासियों के लिए अच्छी खबर देखिए। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, प्रयागराज का सफर अब आसान होगा। 38 गांव से गुजरेगा उत्तर प्रदेश का नया 4 लेन रिंग रोड। ये प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य भी जनवरी में शुरू होने जा रहा है। 1894 करोड़ रुपए की लागत आएगी इससे, है ना। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। माइक्रो प्लास्टिक से पुरुषों में हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि धमनियों में माइक्रो प्लास्टिक के बारीक कण जमा हो जाते हैं। वहीं एक और चिंताजनक रिपोर्ट तो देखिए जरा कि काम के बोझ में खुद डॉक्टर ही बीमार हो रहे हैं। मतलब हालात और विडंबना देखिए जरा। 48% डॉक्टरों को हाई BP यानी ब्लड प्रेशर की समस्या है। हर चौथा डॉक्टर डायबिटीज का शिकार है। जी हाँ, शोध में, रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। खास करके हमारे देश के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों पर ज्यादा काम के दबाव के चलते ये हालात चल रहे हैं। और अरावली पर्वतमाला को लेकर भी देखिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये बड़ा खुलासा किया कि अगर अरावली टूटी तो बिगड़ेगा दिल्ली का मौसम भी। सर्दियों में चरम पर होंगे ठंड और प्रदूषण भी। लू का प्रकोप भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जहां अरावली का केस चल रहा है और देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इस बीच वैज्ञानिकों की ये रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के नए प्रमुख सचिव होंगे M सेल्वेंद्रन। विवादों में गिरे संतोष वर्मा समेत 5 IAS अफसरों का प्रमोशन भी रोका गया। इधर हरियाणा में भी अजय सिंघल को हरियाणा के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया। 1992 बैच के IPS अधिकारी है ये। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर में 23 जनवरी से लागू होगा कमिश्नर प्रणाली सिस्टम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसले को भी मंजूरी दे दी गई है। और भी कुछ अन्य फैसले लिए गए, जिसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही दोस्तों, गुजरात में नए साल से महंगा होगा बस का सफर। GSRTC ने किराए में 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। और इस बढ़ोतरी के बाद लगभग 10 से 60 किलोमीटर तक का सफर करने के लिए यात्रियों को प्रति यात्रा 1 रुपया अतिरिक्त किराया देना होगा। और वही खबर है दोस्तों, बिहार में फिल्म निर्माताओं की बड़ी दिलचस्पी। 37 प्रोजेक्ट्स को शूटिंग की मंजूरी भी दे दी है नीतीश सरकार ने। और खबर आ रही 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश आएंगे RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। यहाँ समाज के प्रमुख जनों से संवाद बातचीत भी करेंगे। 2 जनवरी को भोपाल में युवाओं व मातृशक्ति से भी बातचीत करेंगे। और खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 3 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर गए हुए हैं। यहाँ कृषक समूह से भी मुलाकात करेंगे।
और उड़ीसा राज्य को भी मिली 1526 करोड़ की सड़क परियोजना NH 326 के अपग्रेडेशन को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी 4-5 जनवरी को तमिलनाडु का दौरा करेंगे, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। वहीं खबर है आर्मी हॉस्पिटल ने भारत में आई स्टेंट के साथ पहला 3D प्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी को सफलतापूर्वक पूरा किया। ओके, तो ये रही दोस्तों आज की खबरें और अंत में आज की राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष और कन्या राशि वालों के प्रमोशन के योग बनेंगे। सिंह राशि के लोगों को भी रुका हुआ पैसा मिल सकता है और भी अन्य राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी 2026 के पूरे साल का पूरा भविष्य फल अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने DLS न्यूज चैनल पर अलग अलग वीडियोस डाले हैं, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। और आप सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए।